अच्छा भाई, आप अक्सर बताते हैं कि औरत का दिमाग कैसे काम करता है और मर्द का दिमाग कैसे काम करता है। आज कैमरे पर बता ही दें कि दोनों में फ़र्क क्या है। नरोज़ वो तो खैर मैं ऐसे मजाक के तौर पे वो बताता हूँ आप लोगों को, आपने वीडियो में ही पूछ लिया है। वो ये कि मैं एक कोई अंग्रेज़ स्टैंड अप कॉमेडियन थे, उनको सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि मर्द का जो दिमाग होता है ना, वो कहता है कि इसके अंदर ना बॉक्सेस होते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। और हर काम का एक बॉक्स होता है। यानी बीवी का एक बॉक्स है, बच्चों का एक बॉक्स है, जॉब का एक बॉक्स होगा, बॉस का, समझ रहे हैं हम, आना जाना खर्चा, हर चीज़ के बॉक्सेस होते हैं। सेपरेटली सोचता है बस। वहाँ, और जब एक बॉक्स को खोल लेता है ना, फिर वो दूसरा नहीं खोल सकता। बिल्कुल ठीक। तो एक वक्त में एक ही काम करता है। और मर्द के दिमाग में ना एक बॉक्स होता है जो औरतों को बिल्कुल नहीं पसंद। वो कौन सा? उससे नफरत करती हैं। उसे कहते हैं नथिंग बॉक्स। नथिंग बॉक्स। यानी वो बॉक्स जब वो खोलता है तो वो कुछ नहीं करता। कहते हैं वेला बंदा, पसंद नहीं है। तो मर्द, समटाइम्स आप देखें, मर्द ऐसी मखलूक है कि बगैर किसी वजह के घंटों तक कुछ ना करके खुश होते हैं। बिल्कुल। उसका मिसाल आप ले लें, फिशिंग करते हैं जी। वो, अब कांटा फेंक दिया, 1 घंटा बैठ गए हैं खामोशी में और देख रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, एंड दे आर स्टिल हैप्पी, है ना। तो मर्द ऐसे करते हैं। अब जब औरतों की बात की जाती है तो उनके दिमाग में कोई बॉक्स नहीं होता। बॉक्स ही नहीं होता? कोई बॉक्स नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि खाली होता है, लेकिन बॉक्स नहीं होता। औरतों के दिमाग को समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे वायर्स होती हैं ना बिजली की, जी जी, बहुत सारी ऐसे कॉम्प्लेक्स वायर्स दिमाग के अंदर इस तरह से अरेंज्ड हों कि वो आपस में मर्ज्ड हों, और वहां पे एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग। इसलिए जैसे वो जैसे एक साउंड आता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, ऐसे वाला, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग। तो आप अगर गौर करें उनकी गुफ्तगू पर भी, तो उनकी बात कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पे चली जाएगी, यू नेवर नो। कि फलां के घर में आज देखें ये हुआ था, मैंने आपको बताया था, हमारा बाइक जो है अब पुराना हो गया है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, हमने और फिर आज पकाऊं क्या, मैं तो यही सोच सोच के परेशान। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग। और ये जो है वो आप कह लें कि बिजली की तारों जैसा दिमाग होता है औरतों का। और ये सब कुछ मैं नहीं कह रहा, ये एक अंग्रेज कॉमेडियन ने कहा, मैंने तो बस नकल किया। तो औरत यही आपकी बात, जैसे कि वो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू एवरीथिंग, वो हर टाइम सोचती भी रहती है, कुछ ना कुछ करती भी रहती है। मर्द घर पे अगर, जैसे आपने कहा कि फारग भी बैठ जाए, तो उसको बैठने भी नहीं देती कि उससे कुछ ना कुछ काम कराती, कम से कम जाले तो उतरवा ही लेती है। हाँ, उसे मर्द जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वेला हो। लेकिन ये उसके हस्बैंड की बात हो रही है जी, बेटा चाहे, और ये उसके ससुर की बात हो रही, वो भी उन्हें घर में फारी। तो ऐसे मर्द जो होते हैं वो उन्हें जो जिम्मेदार हो, जिनके ऊपर कोई जिम्मेदारी हो, वो किसी को भी नहीं अच्छे लगते भाई वेले। लेकिन मर्द जो है वो उसे वेला बहुत अच्छा लगता है बैठना। फिर इसमें खामी किस चीज़ में है? खामी किसी नहीं है, ये अपनी अपनी खूबी हैं। आप हॉलीडेज़ को निकालें ना, औरत की ख्वाहिश क्या है हॉलीडेज़ में? जी, अपना शोहर, अपने बच्चे, कोई आउटिंग प्लेस। मर्द की ख्वाहिश क्या है हॉलीडेज़ की? बस घर पे लेटा रहेगा, हाँ, ज़्यादा नहीं तो कोई इंटरनेट पे कुछ देख ले, उसे तन्हाई अकेला वक्त जी, वो एंजॉय कर सकता है, औरत नहीं कर सकती। औरत की स्पार्किंग का एक और भी व्यू है। अगर मर्द एक साइड पे लेटा हुआ है, अपने मोबाइल के जाने लगा, वो सोचती रहती है कि पता नहीं किसी और के साथ लगा हुआ है वो, लेकिन वो अपने सारे दिन के खर्चे, वो परेशानियाँ वो लेके बैठा। और वो सब बाज़ लगा भी होता है, हाँ जी। ये तो वाक़यात है ना। फिर मर्द के अंदर ये भी तो क्वालिटीज़ हैं कि ये डब्बे बढ़ा भी लेता है ना। बीवी का एक डब्बा था, वो 4 कर ले। तो वो कहते हैं गाड़ी जो है वो, मियाँ बीवी जो है वो गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो गाड़ी तो 4 पहियों से चलती है। नहीं, ये 2 पहियों वाली है। आप अगर इधर जाए ना गुजरांवाला वाली साइड पे, तो वहाँ पे मोटरसाइकिल को भी गाड़ी कहते हैं। मोटरसाइकिल को? हाँ, गाड़ी कहते हैं। गड्डी की दी है, गड्डी लेके आओ।
ठीक है। सो मोटरसाइकिल को भी गाड़ी, ये 2 पहियों वाली गाड़ी है, 4 वालों की बात नहीं हो रही। अगर आप ये उस तरह 4 पूरे करना चाहते हैं ना, 2 बीवियों को और ऐड करके, मैंने एक दफ़ा अपनी बीवी से कहा कि मुझे तुम तो बहुत आपका टायर पंचर ही रहे। मैंने अपनी बीवी से कहा कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती और मेरा दिल कर रहा तुम्हारी जैसी एक और ले आओ। तो उन्होंने क्या कहा? वो फिर आप बेहतर समझ सकते हैं, बताने वाली मैं कैसे समझता हूँ, क्योंकि मैंने तो कभी ऐसा कहा नहीं। उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। अरे ये इस तरह का उन्हें टीज नहीं करना चाहिए, ये बात से उन्हें तकलीफ होती है। आप सोचें ज़रूर और मुस्कुराएं, ठीक है, लेकिन उनसे इजहार ना करें, क्योंकि उन्हें इस बात से तकलीफ होती है। और जब आप जानते हैं कि एक शख्स को, आपकी बीवी को इससे तकलीफ होगी, तो वो बात नहीं कहनी चाहिए दिल में। आप तो आपको रोक नहीं सकता कोई। वो मुझे किसी गीत के कुछ अशार याद आ रहे हैं कि ये पल कहीं ठहरा नहीं, यादों पे तो पहरा नहीं। सही, तो याद तो कर सकते हैं।